दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को लेकर अमेरिका और नाटो की भाषा अब पहले से ज्यादा सख्त होती जा रही है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ब्रिक्स को लेकर कितने हमलावर हैं। अब इसके खिलाफ नाटो ने भी पूरी तरीके से कैंपेनिंग शुरू कर दी है। चीन और भारत को रोकने के लिए खुले तौर पर अब भारत और चीन का नाम लेकर नाटो चीफ धमकी दे रहे हैं कि नाटो के नए महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने नाम लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे संबोधित किया है। नाटो के नए महासचिव ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और ब्राजील के राष्ट्रपति अगर यह सब अभी भी रूसियों के साथ व्यापार कर रहे हैं और तेल और गैस वहां से खरीद रहे हैं, इसके साथ साथ उसे ऊंची कीमतों पर बेच रहे हैं, तो इसका अंजाम भी उन्हें ही भुगतना होगा। साथियों, नाटो चीफ का यह बयान बता रहा है कि वह इस समय ब्रिक्स देशों के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चे खोल चुके हैं। ट्रंप के साथ उनकी इस मुलाकात के बाद टैरिफ वाली भाषा उनके मुंह से भी निकली। नाटो चीफ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर यह व्यापार जारी रहता है तो वो ब्रिक्स देशों पर 100% प्रतिबंध लगा देंगे। हालांकि उनके बयान में उन्होंने नाम सिर्फ भारत, चीन और ब्राजील का ही लिया है। अगर आप चीन, भारत या ब्राजील के राष्ट्रपति हैं और अब भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं तो समझ लीजिए, अगर आपने शांति को गंभीरता से नहीं लिया तो मैं आप पर 100% सेकेंडरी सेक्शन लगा दूंगा। अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, रूट। ये शब्द उन्होंने खुद बोले थे। साथियों, रूट ने वॉशिंगटन में अमेरिका सांसदों के साथ एक बैठक में बयान दिया, अगर आप बीजिंग, दिल्ली या ब्राजील में हैं तो सोचिए कि रूस से व्यापार आपके लिए कितना महंगा सौदा साबित हो सकता है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारत, चीन जैसे देश रूस से तेल खरीदकर बाकी देशों को ऊंचे दामों पर तेल बेच रहे हैं। अगर वह ऐसा करना जारी रखते हैं तो उन पर 100% सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से लेकर मौजूदा राष्ट्रपति तक हर कोई खुले तौर पर भारत के खिलाफ कैंपेनिंग शुरुआत से करता आया है। शुरू से ही भारत और चीन को घेरने की कोशिश रही है कि यह देश किसी भी कीमत पर रूस से तेल ना खरीदे, चाहे वो राष्ट्रपति बाइडेन हो या फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों ने ही कोशिश की कि भारत को रूस से तेल खरीदने से रोका जा सके, लेकिन भारत ने लगातार तेल खरीदा और यह कहकर खरीदा कि भारत अपने निजी हितों को ऊपर रखेगा। लेकिन इन दिनों ट्रंप के आने के बाद स्थिति और भी ज्यादा बदल चुकी है। साथियों, संदेश साफ है कि अब भारत और चीन के खिलाफ नाटो खुलकर आना चाहता है। अगर नाटो देश 100% टैरिफ भारत और चीन पर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर भारत के व्यापार पर, भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल, क्या नाटो ऐसा कर सकता है? वो भी तब जब पुतिन खुले तौर पर यह कह चुके हैं कि वह किसी भी कीमत पर यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण को रोकने के मूड में नहीं है। बता दें साथियों, इस वक्त ट्रंप किसी भी कीमत पर पुतिन को टेबल पर बैठाना चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन है कि इसके लिए तैयार ही नहीं है। नतीजा, वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी ब्रिक्स के जरिए, और अब इसके लिए नाटो ने भी उनके साथ हाथ मिला लिया है। देखना होगा कि इसका असर भारत और चीन और रूस के संबंधों पर कितना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, यह सेशन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से नाटो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अपना ओपिनियन, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपके क्या विचार हैं नाटो के लिए? क्या नाटो सही कर रहा है? क्या भारत को रूस के साथ व्यापार करना चाहिए, तेल खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर देना। आपकी राय क्या है रूस के लिए, नाटो के लिए, अमेरिका के लिए, भारत के लिए और चाइना के लिए?
अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। फिर मुलाकात होती है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में और ताकत मिलती है।